दोस्तों आज बात करते हैं कि क्या लेसिक सर्जरी अगर आपने करा ली है या आप कराना चाहते हैं तो लेसिक सर्जरी कराने के बाद आपको क्या क्या परेशानी रखने की आवश्यकता है और आपको क्या क्या परेशानी उस कंडीशन में होती है। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कि अगर आप लेसिक सर्जरी कराने का प्लान बना रहे हैं या आपने लेसिक सर्जरी किसी की हो गई है या उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं, या किसी को कराने का प्लानिंग है लेसिक सर्जरी का तो उनको भी आप वीडियो के माध्यम से आप उनको शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या क्या आपको परेशानी होंगी। क्योंकि और लेसिक जब हो जाती है उसके बाद थोड़ी सी परेशानी होती है, उन परेशानियों से फेस करने के लिए आप पहले से ही अगर अवेयरनेस हैं, आप पहले से ही आपको पता है तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, इतने आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे आपने लेसिक करा लिया है, आप शाम को घर आते हैं तो दोस्तों उसमें करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम कोई पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी आपकी खाने की चलेंगी। ये आप मत भूलें क्योंकि ये डॉक्टर आपको लिखेंगे तो ये आपको अवश्य लेनी है, क्योंकि लेसिक सर्जरी होने के बाद आईज में दर्द होना एक स्वाभाविक है, दर्द होता है। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको क्या करना है, मेडिसिन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको सुबह से क्या करना है कि आप रात में अगर आप सोते हैं तो सोने के टाइम पे आपको या तो आई पैड का यूज करना है या फिर आपको आई ग्लास, जो पूरा सर्जरी वाला ग्लास आता है पूरी, जिसमें आंख आपकी कवर रह सकती है, जिसमें हवा, धूल, मिट्टी, कोई पॉल्यूशन ऐसा ना जाए जिससे आपको कोई इरिटेशन आइज के अंदर हो। और दोस्तों एक चीज़ और है, गलती से भी आप आंख में कोई रबिंग ना हो, कोई मतलब टच नहीं होना चाहिए जो आपकी काली वाली पुतली है। दोस्तों ऐसे समझिए कि आपकी जब भी लेसिक सर्जरी होती है, चाहे आपका स्माइल हो या फिर कंटूरा हो, कोई सी भी आपकी लेसिक सर्जरी यदि होती है तो उसमें कुछ जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कंटूरा विजन लेसिक है, इसमें दोस्तों क्या है कंटूरा में कि आपका दूसरे सेकंड डे से आपकी काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, मतलब 60-80% आपकी रोशनी आ जाती है। और जो अदर जो पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है उनमें कम से कम 7 से 15 दिन लगता है, धीमे धीमे आपकी विजन की क्लैरिटी आएगी, देखने की जो हमारी है। तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी में कराना चाहते हैं तो आपको दूसरे दिन से 60-70-80% तक रोशनी आ जाती है। और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी में कराना, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी में थोड़ा कॉस्टली होता है और पुरानी टेक्नोलॉजी में थोड़ा लो कॉस्ट में होता है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी का भी लाभ ले सकते हैं, या अगर पुराने से कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परहेज नहीं है, वो भी बहुत ही बेटर है। दोस्तों इसके साथ आपको सावधानी ये रखनी है कि अगर आप कम से कम 4 से 5 दिन आपको खाने में बहुत ही नॉर्मल डाइट रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा तला और बहुत ज़्यादा नमकीन या मिर्च का ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे आपको कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ भारी भरकम कुछ खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, तो ये आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि इनको पचाने के लिए भी आपको थोड़ी सी, तो आप इन सब से बच के नॉर्मल डाइट जो आप नॉर्मल डाइट में लेते हैं वो सब आपको लेना है। कोई विशेष इसमें सावधानी रखने की वो नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ खाना है। आपको बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ और बहुत ज़्यादा मिर्च ऐसे आइटम से बच के रहना है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको सोना है तो आपको स्पेक्स लगा के ही सोना है, क्योंकि अगर आपने वो निकाल दिया तो हो सकता है गलती से आपकी रात में नींद खुले और आपको पता ना चले और आंख को रब कर दें, तो हो सकता है उससे आपका डिसबैलेंस हो जाए। वो बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए कम से कम 4 से 5 दिन आपको काला वाला स्पेक्स लगा के ही सोना है दोस्तों, क्योंकि वो आपको नहीं निकालना है। इसके बाद दोस्तों आपको दवाइयाँ कम से कम 3 महीने की आपकी कंटिन्यू दवाइयाँ चलती हैं, तो आपको फॉलोअप में सेकेंड डे में जाना भी बहुत ज़रूरी है, उसको मिस बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको आंख से पानी आता है फर्स्ट डे और बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप पेन किलर मेडिसिन लीजिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन लीजिए, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में दिया है आपको वो आपको प्रॉपर लेना है।
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेसिक कोई भी सर्जरी हो, लेसिक में आँख से पानी, आँख में दर्द और स्वेलिंग भी आ जाती है। तो आपको रब नहीं करना है, जब भी टिश्यू पेपर से आपको नीचे से अपना साफ करना है पानी जो भी है, और साफ कपड़ा होना चाहिए। अगर टिश्यू पेपर आपके पास नहीं है तो आपको कोई अच्छा साफ क्लीन कपड़े से आप पहुंच सकते हैं। केवल आँख के कॉर्निया जो काली वाली पुतली है, इसमें कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। जब भी दवाइयाँ भी डलती हैं तो दवाइयाँ आप जिससे भी डलवा रहे हैं तो पहले तो उसके हैंड क्लीन अच्छे से होना चाहिए, सैनिटाइज भी हो तो बेटर है। और दवाई बहुत दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। और दवाई जब डालते हैं तो नीचे की लिड्स को ही हमेशा नीचे करना चाहिए, जिससे भी आप डलवाते थे, ऊपर से नहीं करना है बिल्कुल, और हल्के से। और दवाई थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। कहीं मान लो पास है, अगर आपकी कॉर्निया में टच हो गई तो फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आपको दूर रखना है, डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखना है, जिससे भी आप डलवा रहे हैं ये सावधानी उनको, या साथ में हैं तो पेशेंट के साथ ये सब आपको भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि कॉर्निया से कम 15 दिन 1 महीना, और आप नहाने का भी है कि अगर आप नहाना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन आप नीचे नीचे नहाइए, मतलब गर्दन से नीचे नहा सकते हैं। और आंख में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लेसिक सर्जरी आपकी हो गई है, चश्मे का नंबर हट गया है, तो आपको ड्यूटी, अगर आपकी कंप्यूटर या कोई वैसे अदर ऑफिस वर्क है, तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन अगर आप लीव ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। अगर आप सेकेंड डे से, या सेकेंड डे तो बिल्कुल ना जाए तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपको आंख से पानी, आंख में पेन भी हो सकता है, हल्की फुल्की स्वेलिंग भी हो सकती है। इसलिए उसमें मेडिसिन इन्फ्लेमेशन वाली चलती रहती हैं, लुब्रिकेंट भी चलता है, एंटीबायोटिक भी चलेगी आपकी दवाई। तो आपको सेकेंड डे कम से कम ऑफ रखना है। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, 14 से किसी का 12 घंटे, 14 घंटे या 10 घंटे का वर्क है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा समय डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड डे से जैसे 2 या 3 घंटे चलाते हैं, इसके बाद थोड़ा रेस्ट दे दो, इसके बाद 1-2 घंटे और चलाइए, इसके बाद फिर से रेस्ट दे दो। ऐसे मतलब आपको रूटीन थोड़ा सा चेंज करना होगा, कम से कम 5 से 7 दिन। और 3 दिन अगर आपको लीव मिल जाती है, आप अच्छे से रेस्ट होके घर पे रहते हैं, मेडिसिन डलवाते हैं प्रॉपर, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आंख में पानी तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए छींटे के थ्रू ना आंख में। अब अगर आप नहाते भी हैं तब भी आप कम से कम 10-15 दिन गर्दन नीचे नहाएंगे तो बहुत बेटर है, क्योंकि आंख या तो बंद करके फिर आप नहा सकते हैं। 5-7 दिन तो नीचे ही नहाए तो बेटर है, ऊपर फेस अपना साफ कर सकते हैं। ना बाल धुलना चाहिए, क्योंकि अगर बाल धुलते हैं हो सकता है शैम्पू वगैरह कुछ भी आंख में जा सकता है, इसलिए पानी बचा के रखें, आंख में ना जाए दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 1 साल के रूटीन में आपको लेसिक कराने के बाद भी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2-3 साल अपना रूटीन में, 1-1 साल में अपना चेक कराते रहना चाहिए कि आपकी जो पावर है, कहीं वो पावर आ तो नहीं गई, हल्की फुल्की नंबर को इंक्रीजमेंट तो नहीं हुआ। तो इसलिए आपको 2-3 साल आपको रूटीन में डॉक्टर के टाई अप में और आप चेक कराते रहें तो बहुत ही बेटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप कंप्यूटर या आप मोबाइल वर्क है या आप बहुत बारीकी कुछ काम करते हैं, तो उसमें आप 0 पावर के साथ एंटी ग्लेयर लेंस, धूल, मिट्टी, धुआं, हवा या ब्लू रेज फिल्टर लेंस आता है, उसका यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आइज़ की सेफ्टी के लिए है। उसमें पावर ना हो, 0 पावर का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या सावधानी रखनी है कि धूल, मिट्टी, धुआं, हवा के लिए भी आप चश्मा लगा के रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कम से कम 6 महीने अगर ये सब आप करते हैं, क्योंकि तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, आपकी क्लैरिटी विजन वाइज बहुत अच्छी होगी। क्योंकि धूल, मिट्टी, धुआं, हवा, इन सब से क्या है, पॉल्यूशन से आपकी आइज़ में इन्फेक्शन होने के चांस हैं। और जब आपका लेसिक हुआ है तो वो इन्फेक्शन जल्दी से आपकी आँख में इन्फेक्शन होगा। तो आपको बहुत ही सावधानी, कम से कम 6 महीने के लिए। और 0 पावर के साथ आप अपना स्पेक्स रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें पावर ना हो, 0 पावर, क्योंकि पावर से तो कोई वो हट गया पावर आपका, तो 0 पावर में आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।